सावन का पवित्र महीना चल रहा है। चारों ओर भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक, तो कोई सोमवार के व्रत रख के महादेव की कृपा पाने की कामना कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? आखिर उनके कंठ का रंग नीला कैसे हुआ? कौन सा ऐसा विष था जिसने देवताओं और असुर तक को भी भयभीत कर दिया? और क्यों पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं महादेव को आगे आना पड़ा? यह कथा केवल समुद्र मंथन की नहीं है, यह त्याग की कथा है, करुणा की कथा है और उस महादेव की कथा है जो अपने भक्तों और इस संसार की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सह लेते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवताओं का वैभव और शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। स्वर्ग पर संकट के बादल मंडराने लगे। असुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे और देवताओं की पराजय निश्चित दिखाई दे रही थी। इस संकट की शुरुआत एक विचित्र घटना से हुई। एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में भगवान विष्णु को अर्पित एक दिव्य पुष्पमाला थी। मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने वह दिव्य माला इंद्र को भेंट कर दी। लेकिन इंद्र अपने ऐश्वर्य और वैभव के अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने वह माला अपने वाहन ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। ऐरावत ने भी उस माला को सूंड से उतारकर भूमि पर फेंक दिया और पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम्हें अपने वैभव और शक्ति का घमंड हो गया है। तुमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, तेज और शक्ति नष्ट हो जाएगी। महर्षि का श्राप सुनते ही इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा ऋषि का श्राप वापस नहीं हुआ। धीरे धीरे श्राप का प्रभाव दिखाई देने लगा। देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। उनकी शक्ति कम होती चली गई। दूसरी ओर असुरों की शक्ति बढ़ती गई। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होने लगे। चारों ओर निराशा फैल गई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और कहा, यदि तुम पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उसी समुद्र से अमृत निकलेगा। अमृत का सेवन करके तुम फिर से शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन समस्या यह थी कि इतना विशाल समुद्र मंथन कैसे किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि इस कार्य में असुरों को भी साथ लेना होगा। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलने तक सहयोग करेंगे। देवताओं ने भी भगवान की आज्ञा स्वीकार की और असुरों के राजा बलि के पास पहुँचे। उन्होंने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत प्राप्ति की इच्छा से असुर भी तैयार हो गए। अब समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो गई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर उनके मुख की ओर। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह अपने भारी वजन के कारण डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर धारण कर लिया। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचने लगे। समुद्र की लहरें उठने लगी। पूरा ब्रह्मांड उस अद्भुत दृश्य को देख रहा था। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि अमृत से पहले कुछ ऐसा निकलने वाला है जो पूरी सृष्टि को विनाश के मोहरे में ले जाएगा। समुद्र के गर्भ से अचानक एक भयंकर अग्नि के समान विष प्रकट हुआ। उसका नाम था हलाहल विष। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसकी गर्मी से दिशाएं जलने लगी, नदियां उबलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। देवता और असुर भय से व्याकुल हो गए। जहाँ जहाँ उस विष का प्रभाव पहुँचता वहाँ जीवन समाप्त होने लगता। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि का अंत निकट है।
और यहीं से शुरू होती है भगवान शिव के नीलकंठ बनने की सबसे अद्भुत कथा। हलाहल विष को देखकर देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था, उससे पहले यह भयंकर विष निकल आया, जिसकी ज्वाला चारों दिशाओं में फैल रही थी। आकाश धुएं से भर गया, पृथ्वी कांप रही थी, नदियां और समुद्र का जल गर्म होने लगा। देवता ने उस विष को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसके निकट नहीं जा सका। असुर भी भय से पीछे हट गए। सभी को लगने लगा कि यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को समझा, लेकिन वे भी जानते थे कि इस संकट का समाधान केवल एक ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय केवल भगवान शिव ही इस विष को धारण करने की क्षमता रखते हैं। यह सुनकर सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर अद्भुत शांति का वातावरण था। देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया और समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हे देवों के देव महादेव, यह विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि से सभी की ओर देखा। वे जानते थे कि यदि इस समय कोई उपाय नहीं किया गया तो असंख्यक जीवों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। महादेव ने बिना किसी संकोच के सृष्टि की रक्षा का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने हाथों में उस भयंकर हलाहल विष को लिया। विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसे देखते ही देवता कांप उठे, लेकिन महादेव के मुख पर कोई भय नहीं था। क्षण भर में भगवान शिव ने वह समस्त विष पी लिया। जैसे ही विष उनके शरीर में प्रवेश करने लगा, तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं को चिंता हुई कि कहीं यह विष स्वयं महादेव को ही हानि न पहुंचा दे। उस समय माता पार्वती वहां प्रकट हुई। माता पार्वती जानती थी कि यदि विष भगवान शिव के शरीर में फैल गया तो इसका प्रभाव समस्त ब्रह्मांड पर पड़ सकता है। उन्होंने तुरंत अपने कर कमलों से भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया और वह विष को गले के नीचे जाने से रोक लिया। विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीले रंग का हो गया। तब से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब देवताओं ने देखा कि महादेव ने स्वयं कष्ट सहकर संपूर्ण सृष्टि को बचा लिया है, तो वे भी भाव विभोर हो उठे। चारों दिशाओं में हर हर महादेव की जय घोष होने लगी। संकट टल चुका था, सृष्टि सुरक्षित थी। इसके बाद समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। मंथन से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई, फिर उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा निकला। इसके बाद ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, परिजात वृक्ष, अप्सराएं और अन्य दिव्य वस्तुएं समुद्र से बाहर आने लगी। फिर एक दिव्य क्षण आया जब देवी लक्ष्मी स्वयं समुद्र से प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। बाद में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। समुद्र मंथन जारी रहा और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देवता और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। हर कोई अमृत प्राप्त करना चाहता था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अपनी लीला से अमृत देवताओं को प्रदान किया। इस प्रकार देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त हो गई और धर्म की रक्षा हुई। लेकिन समुद्र मंथन की पूरी कथा में सबसे महान घटना वह मानी जाती है जब भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। यही कारण है कि सावन के महीने में शिव भक्त विशेष श्रद्धा के साथ भगवान नीलकंठ की पूजा करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो जाए, और इसी त्याग, करुणा और लोक कल्याण के कारण भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो यह थी भगवान शिव के नीलकंठ बनने की अद्भुत कथा। जब पूरी सृष्टि विनाश के भय से कांप रही थी, तब महादेव ने स्वयं कष्ट सहकर संसार को बचाया। यही कारण है कि भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं,
बल्कि त्याग, करुणा और लोक कल्याण के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाले विष समान दुखों को धैर्य और संयम के साथ सहन करने वाला व्यक्ति अंततः अमृत समान सफलता प्राप्त करता है। यदि आपको भगवान नीलकंठ की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य और रहस्यमयी कथा के साथ। हर हर महादेव।